Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss linear programming problem exercise 3b. Already I discussed in my previous video about the exercise 3b from question number 1 to 5. Now I will discuss question number 6. Okay, given maximization z is equal to 50x1 plus 60x2 and subject to constraint x1 plus x2 less than equal to 5 and x1 plus 2x2 greater than equal to 4 and x1 x2 greater than equal to 0 solved by the graphically. ठीक है. नाउ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन द सॉल्यूशन. जो इन इक्वेशन फॉर्म है, ठीक है, आपको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, नाउ वी कन्वर्ट इन इक्वेशन फॉर्म. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन इक्वेशन फॉर्म, that is we can write x1 plus x2 is equal to 5. This is the equation 1. Okay, next x1 plus 2x2 is equal to 4. That is the equation 2. Understood this line? Now step 2 में आपको क्या करना पड़ेगा. Now we consider the equation 1 and 2. We get what is this value? पहला इक्वेशन क्या है? Look at this. पहला इक्वेशन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना है? 5 है. ठीक है, x1 x2 इज इक्वल टू 5. मान लो x1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पे x2, और मान लो x1 इज इक्वल टू 0, x2 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सपोज x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5. सिमिलरली द इक्वेशन 2 x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4. ठीक है, दैट इज x1 एंड x2. x1 इज इक्वल टू 0, x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. एंड x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपका दोनों इक्वेशन का दोनों पॉइंट मिल गए आपको. अभी आपको क्या करना पड़ेगा? दैट इज द ग्राफ बनाना पड़ेगा. ओके, चलो ग्राफ बनाओ. नाउ this is the plane, this is the x1, this is the x2. ठीक है, x1 and x2, this is the origin. that is यहाँ पे फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, 5 यूनिट. अब यूनिट में कंसिडर करना पड़ेगा. यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 and 5. ओके, मैक्सिमम कितना है? 5 है. इक्वेशन 1, लुक एट दिस. x1 इज इक्वल टू 0, x2 का वैल्यू कितना है? लुक एट x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 5. ओके, नेक्स्ट x2 इज इक्वल टू 0, x1 का वैल्यू कितना है? 5 है. अंडरस्टूड दिस लाइन? दिस अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा. दिस लाइन, दिस इज द इक्वेशन 1 लाइन है. यस, what is this value? This value x1 plus x2 is equal to 5 है. ठीक है, look at this and now consider second equation. x1 plus x1 का वैल्यू कितना है? 0 है. x2 वैल्यू कितना है? 2. x2 का वैल्यू 2. नेक्स्ट x2 0, x1 वैल्यू कितना है? 4. ये आ गया. ठीक है, 2 and 4, that is we can draw this line. Okay,
This is the equation 2. This is the equation 2. That is, what is this equation? That is x1 plus 2x2 is equal to 4. This is the equation 1 and equation 2. यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन 1 लेस देन इक्वल टू फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन 1 लेस देन इक्वल टू फॉर्म एंड इक्वेशन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म है, ठीक है। लुक, दिस इज द इक्वेशन 1, ठीक है, दिस लाइन इज इक्वेशन 1 बिकॉज लेस देन इक्वल टू फॉर्म, दैट मीन्स शैडेड पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये वाला। यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस तो वेरी सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट लुक एट दिस x2 एंड इक्वेशन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म। यस, ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म मतलब कहाँ आ गया, ये वाला टर्म, ये लाइन आ गया। यस और नो? दैट इज, दिस इज द इक्वेशन 1, ठीक है, दिस शैडेड पॉइंट डाउनवर्ड, ठीक है, एंड दिस इज द equation 2, this is this shaded point upward. Are you getting my point? ठीक है, this is the common point क्या है, this point is a common point. Yes or no? This point is common point. इसका नाम आप दे सकते, ठीक है, that is the A and this is the B and this is the C and this is the D. Are you getting my point? That is A, B, C and D. Okay, that is A, B, C, D is a feasible region. Now you can write A, B, यहाँ पे O नहीं आएगा, that is A, B, C, D is feasible region. Are you getting my point? This is the bounded solution है, ठीक है, यहाँ पे unbounded नहीं है, ठीक है, that is this is the bounded solution है and this is the feasible solution है। Okay, now what is the point of A? So the points A का points कितना आ जाएगा यहाँ पे? Look at this, A यहाँ पे कितना है A का वैल्यू, that is 4 and 0, 4,0, that is the x1 is equal to 4 and x2 is equal to 0 and point B कितना है, that is point B कितना है, दैट इज 5 and 0। नेक्स्ट पॉइंट सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, दैट इज 0,5, ठीक है, एंड पॉइंट डी कितना है यहाँ पे, पॉइंट डी इज इक्वल टू 0 to 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, दिस इज द पॉइंट A, B, C, D आपको मिल गया। आपका क्वेश्चन में गिवन मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 50x1, ठीक है, लुक एट दिस, मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 50x1 प्लस 60x2, ओके, 50x1 प्लस 60x2, व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन, ये तो आप ऑलरेडी ग्राफ बना दिया ऑलरेडी। which A, B, C, D, which point is maximization, ठीक है, which point आपको अभी चेक करना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको मालूम है at point A, ठीक है, at point A what is this value 4,0 and maximization Z is equal to आ जाएगा आपका 50x1 plus 60x2, yes, 50x1 plus 60x2, putting this value, this is the x1 and this is the x2, ठीक है, that is 50 into 4 plus 60 into 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा रिजल्ट, result is 200. Are you getting my point? 200. Yes or no? Sure. That is next at point B. B में वैल्यू कितना है, that is 5,0, ठीक है, एंड यहाँ पे z का वैल्यू कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, मैक्सिमेशन z इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 50 into 5 plus 60 into 0, yes, 50 into 5 60 into 0, दैट इज कितना आ जाएगा 250। नेक्स्ट पॉइंट C का वैल्यू कितना है 0,5, दैट इज z इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज
60 into 0 plus 60 into 5. Okay, 60 into 5, that is to 300 है. Are you getting my point? Next point D. Point D में क्या है 0,2, that is Z is equal to 50 into 0 plus 60 into 2, that is कितना है 120. लुक एट दिस, यहाँ पे जो पॉइंट है मैक्सिमाइजेशन जेड का 200, 250, 300, ठीक है, एंड 120. व्हिच पॉइंट, ठीक है, व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन? ओके, व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन? लुक एट दिस, यहाँ पे दिस पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? That is maximization z is equal to 300 where x1 0 and x2 5. आप लिख सकते. So the LPP, the solution, ठीक है, the solution of LPP maximization z is equal to 300, ठीक है, where x1 is equal to 0 and x2 is equal to 5. This is your final answer. Are you getting my point? This is the solution of linear programming problem. Okay. Now question number 7. Given maximization z is equal to 5x1 plus 7x2 and subject to constraint x1 x2 less than 4, 5x1 8x2 less than 30, 10x1 7x2 लेस देन 35, x1 x2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 इन इक्वेशन गिवन है. कितना है 3 इन इक्वेशन, ठीक है, उसको आपको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. नाउ गिवन इन इक्वेशन वी convert the equation form. Okay, we convert the equation form, that is x1 plus x2 is equal to 4, equation 1. Okay, next 5x1 plus 8x2 is equal to 30, equation 2, and 10x1, ठीक है, 10x1 plus 7x2 is equal to 35, equation 3. ठीक है, this is the equation 1, 2 and 3. Now we consider the equation 1, 2 and 3. We get क्या है, that is equation 1, x1 plus x2 is equal to 4. उसको टेबल बना लग, x1 and x2 ग्राफ, ठीक है. यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0, x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, x2 इज इक्वल टू 0, x1 कितना आ जाएगा 4. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट 5x1 प्लस 8x2, ठीक है, 8x2 इज इक्वल टू 30. दिस इज द x1 एंड x2. x1 इज इक्वल टू 0, x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 30/8. यस, ठीक है, 30/8. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट कितना आ जाएगा, x2 का वैल्यू 0, x2 कितना आ जाएगा 30/5. दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 6. यस और नो, दैट इज 30/5. ओके, सिमिलरली case 3, that means equation 3, 10x1 plus 7x2 is equal to 35. Okay, that is x1 and x2, x1 is equal to 0, मान लो x1 0, x2 कितना आ जाएगा 35/7. yes, 35/7. नेक्स्ट x2 is equal to 0, ठीक है, x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 35/10. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है. ओके, नाउ this is the
equation 1, this to equation 2 and this to equation 3. ठीक है. Now we can draw the graph, that is x1 and x2. ठीक है, x1 and x2, this is the origin O. Now अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट एंड 6 यूनिट. दैट इज यहाँ पे 1, ठीक है, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5. लुक एट दिस. अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में गिवन x1 0, x2 कितना है 4 है, x2 का वैल्यू कितना है 4 यहाँ पे. नेक्स्ट x2 0, x1 का वैल्यू कितना है 4 है. yes or no, this is the 4. are you getting my point? we can draw the graph, that is very simple से. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन 1 है, आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1. अदरवाइज आप लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4. ठीक है. नेक्स्ट इक्वेशन 2, लुक एट दिस. x1 इज इक्वल टू 0, x2 वैल्यू कितना है 30/8. ओके, 30/8 तो कितना देगा 3.7. x2 का वैल्यू कितना आ गया 3.7. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. 3.7 कहाँ से आएगा यहाँ पे. यस, ठीक है, 3.7. नेक्स्ट x2 0 एंड x1 इक्वल टू कितना है 30/5. ठीक है, 30/5 दैट मीन्स 6. ओके, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 6. यू कैन ड्रॉ दिस ग्राफ वेरी सिंपल से. दैट इज okay, this is the equation 2. next equation 3, x1 0, x2 equal to 30/7. 30/7 मतलब कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा. यस, 5 कहाँ पे, x2 की वैल्यू यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट x2 equal to 0. look at this, x2 equal to 0, this line x2 equal to 0 and x1 equal to कितना है 30/10. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.5. x1 equal to आ गया 3.5. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 3.5. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. दैट इज 3.5. वी कैन ड्रॉ द ग्राफ. सॉरी, वी कैन ड्रॉ द ग्राफ वेरी सिंपल से यहाँ पे. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन 3. ऑलरेडी आपका ग्राफ हो गया. ठीक है, नेक्स्ट अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट देना पड़ेगा. दैट मीन्स लुक एट दिस. यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है इक्वेशन 1 लेस देन इक्वल टू फॉर्म, equation 2 less than equal to form and equation 3 less than equal to form. all are downward for the shaded point. yes, that means the shaded point कहाँ पे आएगा, ये सब आएगा. yes, are you getting my point. this is the equation 1 का shaded point downward, equation 2 का shaded point downward and equation 3 का shaded point downward. are you getting my point. how many point to get here, दैट इज यहाँ पे ए. ठीक है, द पॉइंट ए एंड यहाँ पे इंटरसेक्टेड हो रहा है, देखो दैट इज द पॉइंट बी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. दिस इज द पॉइंट बी और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट सी. ठीक है, एंड यहाँ पे पॉइंट कितना आ जाएगा डी. ठीक है, दैट इज द पॉइंट सी एंड पॉइंट बी. ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट ए दैट ओ. दिस इज द ओ ए बी सी डी इज feasible region. this is the bounded solution. are you getting my point. because the x1 and x2 greater than equal to 0.
जिसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। दैट इज आप लिख सकते हैं OABCD इज ए फिजिबल रीजियन। क्या है? फिजिबल रीजियन। दिस इज द बाउंडेड सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज जितना भी कॉर्नर पॉइंट है ऑल वैल्यू को आपको निकलना पड़ेगा। कॉर्नर पॉइंट मतलब OABC एंड D, ये सब कॉर्नर पॉइंट है फिजिबल रीजियन का। यस और नो? दैट इज लुक एट दिस, यहाँ पे द कॉर्नर पॉइंट, ओके, कॉर्नर पॉइंट्स O कितना है? 0 एंड 0, यस। एंड कॉर्नर पॉइंट्स A का वैल्यू कितना है? कितना है कॉर्नर पॉइंट A? दैट इज कॉर्नर पॉइंट A इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 7/2, ओके, एंड 0, यस, द 7/2, 0, यस और नो? एंड कॉर्नर पॉइंट C, लुक एट दिस, सॉरी कॉर्नर पॉइंट B, कॉर्नर पॉइंट B आपको मालूम नहीं है, एंड कॉर्नर पॉइंट C आपको मालूम नहीं है, एंड कॉर्नर पॉइंट D का वैल्यू कितना है? दैट इज 0 एंड 15/4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज 0 एंड 15/4 है, यस और नो? ठीक है। दैट इज लुक एट दिस, यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा, दैट इज आपको कॉर्नर पॉइंट मिल गया और दोनों कॉर्नर पॉइंट नहीं मिला। क्या है? पॉइंट B एंड पॉइंट C। अभी आपको पॉइंट B एंड पॉइंट C का वैल्यू निकलना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट B एंड पॉइंट C का वैल्यू कितना है निकलना पड़ेगा। किससे निकलना पड़ेगा? दोनों इक्वेशन का आपको कंसीडर करना पड़ेगा। दैट मीन्स इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 पॉइंट B के लिए, ठीक है। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 पॉइंट C के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ इक्वेशन 1 एंड क्या है? 1 एंड 2 which पॉइंट के लिए? लुक एट दिस, इक्वेशन 1, लुक एट दिस पॉइंट इक्वेशन 2 एंड दिस पॉइंट इक्वेशन 1। C के लिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप कंसीडर कर रहे हैं। दैट मीन्स कितना है? दैट मीन्स x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 एंड 5x1 प्लस 8x2 इज इक्वल टू कितना है? 30, ओके, 30। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आपको मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं दिस क्वेश्चन को, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मान लो इक्वेशन, यहाँ पे एक 5 मल्टीप्लिकेशन कर लो, मल्टीप्लाइंग द 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा? दैट मीन्स एक 5x1 कैंसिल हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे 5x2 एंड 8x2, 5x2 माइनस 8x2 माइनस लगा दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा? -3x2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे 20 माइनस 30 कितना आ जाएगा? -10। ये दोनों कैंसिल हैं। दैट इज x2 का वैल्यू कितना आ गया? 10। जब x2 इक्वल टू 10, x1 वैल्यू मिल जाएगा आपको सिंपल से। दैट मीन्स x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। दैट इज x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है? दैट मीन्स x2 यहाँ पे आ गया 10/3। दैट इज x1 इज इक्वल टू 4 माइनस 10/3, ठीक है, 4 माइनस 10/3। यहाँ पे कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन करेंगे तो 12 माइनस 10, दैट मीन्स 2/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली नाउ इक्वेशन, यहाँ पे पॉइंट B के लिए क्या है? दैट मीन्स इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, यस, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, दैट मीन्स इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन 3 क्या है? 10x1, ठीक है, 10x1 प्लस 7x2
इज इक्वल टू कितना है 15, ओके, इंटू 15। इक्वेशन 1 में 10 मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना है 10 मल्टीप्लिकेशन कर लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, दैट इज x1 कैंसिल हो जाएगा। लुक एट दिस, यहाँ पे 10 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 10x1 माइनस 10x1 जीरो, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x2 और माइनस 7x2, दैट मीन्स 3x2, ओके 3x2। यहाँ पे 40 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 35 है, सॉरी 35, तो कितना आ जाएगा 5, एंड x2 इक्वल टू कितना है 5/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? x2 वैल्यू 5/3, x1 कितना मिल जाएगा यहाँ पे, जो भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, x1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 7/3, ओके। यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है, x1 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, दैट इज लुक एट दिस, यहाँ पे दिस इज द पॉइंट सी का वैल्यू आपको कितना मिला यहाँ पे, दैट इज लुक एट दिस, x1 इज इक्वल टू 2/3 एंड x2 इज इक्वल टू 10/3, ओके। एंड पॉइंट बी में कितना मिला आपको, इस द पॉइंट सी एंड पॉइंट बी, एंड x1 इज इक्वल टू 7/3 एंड 5/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है, पॉइंट सी इज इक्वल टू 2/3 एंड 10/3, लुक एट दिस, पॉइंट सी इज इक्वल टू 2/3 10/3, पॉइंट बी इज इक्वल टू 7/3 एंड 5/3। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, द मैक्सिमाइजेशन जेड जो गिवन है, ठीक है, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, दैट मीन्स मैक्सिमाइजेशन जेड इज इक्वल टू कितना है 5x1 प्लस 7x2, ओके। सो द पॉइंट्स, ओके, द पॉइंट्स ओ कितना है 0 0 है, यस 0,0, एंड मैक्सिमाइजेशन जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुटिंग कर लो, 5x1 का वैल्यू कितना है 0, x2 का वैल्यू कितना है 0, ओके। नेक्स्ट एट पॉइंट ए में वैल्यू कितना है, दैट इज लुक एट दिस 7/2, 0, यस 7/2, 0, दैट इज मैक्सिमाइजेशन जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू 7/2, ठीक है, दिस वैल्यू इज 0, यस दैट मीन्स कितना आ जाएगा यहाँ पे 35/2, यस। नेक्स्ट पॉइंट सी, सॉरी पॉइंट बी में कितना मिला आपको 7/3 एंड 5/3, एंड मैक्सिमाइजेशन जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, दिस द x1, दिस द x2, दैट इज 5 इंटू x1, ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना है 70/3, ओके। नेक्स्ट पॉइंट सी, आप कैलकुलेशन करके चेक करके मुझे बताइए, ठीक है, दैट इज नेक्स्ट कितना आ जाएगा 2/3 एंड 10/3, एंड मैक्सिमाइजेशन जेड इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 80/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 80/3। नेक्स्ट पॉइंट डी में कितना है, दैट इज 0,15/4, ठीक है 15/4, एंड मैक्सिमाइजेशन जेड इक्वल टू आ जाएगा 105/4, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे ए बी सी डी एंड ओ ऑल वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन, लुक एट दिस 80/3, दिस इज द मैक्सिमाइजेशन, yes or no, that is the point C is maximization. Are you getting my point? So the LPP solution, okay, the solution of LPP, I will accept the solution of LPP, the maximization Z is equal to 80/3, where x1 is equal to 2/3 and x2 is equal to 10/3. This is the final answer. Are you getting my point? Okay. Now question number 8, maximization Z is equal to 14x1 minus 4x2, okay,
minus 4x2 and subject to constraint x1 plus 12x2 less than equal to 5, 7x1 minus 2x2 less than equal to 25 and 2x1 3x2 greater than equal to 10 and x1 x2 greater than equal to 0. ठीक है, and also find two other points which maximized. Okay, and also find, यहाँ पे question given, and also find two other points which maximized z. Okay, now सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट है, ठीक है, जो कांस्टेंट है आज इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्ट द now we convert in equation into equation. Okay, we convert the in equation in equation, that is x1 plus 12x2 is equal to 65, equation 1. ठीक है, and 7x2 minus 2x2 is equal to 25, equation 2. And 2x1 plus 3x2 is equal to 10. This is the equation 3. Okay, this is the equation 1, equation 2 and equation 3. Now we consider the equation 1, 2 and 3 we get. Look at this, equation 1 को लिए कंसिडर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x1 प्लस 12x2 इज इक्वल टू 65. अब एक बॉक्स बना लो x1 एंड x2. ठीक है, x1 इज इक्वल टू 0, x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 65/5. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 65/5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5.4. यस, ठीक है, 5.4. नेक्स्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा, x2 का वैल्यू कितना है 0, x1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 65. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी सिंपल से बात है. ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन में भी गिवन यहाँ पे. नाउ इक्वेशन 2 दैट इज 7x1 minus 2x2 is equal to 25. That is x1 and x2. x1 is equal to 0, x2 कितना आ जाएगा, look at this, minus 25/2. ठीक है, minus 25/2, that means यहाँ पे कितना आ जाएगा minus 12.5. yes. नेक्स्ट x2 is equal to 0, यहाँ पे आ जाएगा कितना है 25 कितना है 25/7. 25/7 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.5. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ इक्वेशन 3, लुक एट दिस, इक्वेशन 3 जो है दैट इज 2x1 plus 3x2 is equal to 10. Now x1 and x2. Okay, x1 is equal to 0. ठीक है, x1 is equal to 0, x2 कितना आ जाएगा 10/3. That means यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.3. ओके, नेक्स्ट x2 is equal to 0, x2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 5. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द इक्वेशन 1, 2 एंड दिस द इक्वेशन वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल गया. अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा. ठीक है, ग्राफ. नाउ वी कैन ड्रा द ग्राफ. दिस इज द x2 एंड दिस इज द x1. ठीक है, दिस इज द x2 एंड x1 एंड दिस इज द x2 dash and this is the x1 dash. Are you getting my point? Look at this. अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा विच पॉइंट. मान लो यहाँ पे 10, ठीक है, यहाँ पे 20, 30 यूनिट्स, 40 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, 60 यूनिट्स एंड 70 यूनिट्स. ओके, सिमिलरली यहाँ पे दैट इज द 10 एंड 20, 30, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 40, 50 एंड 60. ठीक है, यहाँ पे कितना है, दिस इज द ओरिजिन है ओ, यस और नो, दिस इज द ओरिजिन ओ एंड यहाँ पे दैट इज यहाँ पे आ जाएगा -10. ठीक है, -10, -20
और यहाँ पे आ जाएगा -10 और -20। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लुक एट दिस, x1 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में, ठीक है, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 5.4, x2 इक्वल टू 5.4 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, यस, ठीक है, एंड x2 इक्वल टू 0 एंड x1 इक्वल टू कितना है? 65, कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन ड्रॉ द लाइन, वेरी सिंपल, दैट इज, ठीक है, सॉरी, ये लाइन आएगा आपका, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन 1। ओके, नाउ इक्वेशन 2, x1 0, x2 इक्वल टू -12.5। लुक एट दिस, x2 का वैल्यू कितना है? -12.5, कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 3.5, 3.5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। Are you getting my point? This is the 3.5. You can draw this line. ठीक है, this is the equation 2. Equation 2. Next, equation 3. x1 0, x2 equal to 3.3. x2 equal to 3.3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 3.3 and x2 0, x1 5. That is 5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। Okay, now you can draw this line, that is, यहाँ पे आ गया। Are you getting my point? This is the equation 3. Okay, this is the equation 3. ये equation 1, is the equation 2, and this is the equation 3. Look at this question given. Equation 1 is equal to less than equal to form, equation 2 greater less than equal to form, and equation 2 greater than equal to form है। दैट मीन्स दोनों लेस देन है, इक्वेशन 1 लेस देन इक्वल टू फॉर्म, दैट मीन्स डाउनवर्ड द शेडेड पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द शेडेड पॉइंट डाउनवर्ड, ठीक है, एंड इक्वेशन 2 में क्या है? लेस देन इक्वल टू फॉर्म, दैट मीन्स शेडेड पॉइंट दिस डाउनवर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, इक्वेशन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म, दैट मीन्स कहाँ पे आएगा? यहाँ से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द कॉमन पॉइंट। ये जो 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन का कॉमन पॉइंट क्या है? ये कॉमन पॉइंट आ गया, ठीक है, दिस इज द फिजिबल रीजन, ये है, ठीक है। इसका नाम दीजिए, ये वाला कितना है? दैट इज, इसका नाम दीजिए आप ए, इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम कितना है? बी, इसका नाम कितना है? सी, ठीक है, और यहाँ पे कितना है? डी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज ए बी, लुक एट दिस, ए बी सी डी, दिस इज द कॉर्नर पॉइंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ए बी, ध्यान से देखो, ए बी सी डी इज द कॉर्नर पॉइंट, ओके, दिस इज द फिजिबल रीजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज, यू कैन राइट ए बी सी डी इज ए फिजिबल रीजन, ठीक है, क्या है? फिजिबल रीजन, ओके, दैट इज। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? इसका पॉइंट कितना है निकालना पड़ेगा, ठीक है, ए बी सी डी का पॉइंट कितना है निकालना पड़ेगा। चलो पॉइंट बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो द पॉइंट्स ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे? दैट इज, लुक एट दिस, यहाँ पे ए का वैल्यू दैट इज 0,10/3, यस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड पॉइंट बी का वैल्यू कितना है? पॉइंट बी आपको मालूम नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट हो रहे हैं, उसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बी का वैल्यू कितना है निकालना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली सेम इक्वेशन सी का वैल्यू कितना है, उसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 2। नेक्स्ट डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? दैट इज 0,65/12, यस, 0,65/12। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अभी आपको क्या करना पड़ेगा? अभी पॉइंट बी एंड पॉइंट सी निकालना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज, सो द पॉइंट बी निकालना पड़ेगा आपको, एंड पॉइंट बी कितना है? दैट मीन्स इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2, ओके,
equation 3 and equation 2. That is, we can write, look at this point B, that is यहाँ पे 2x1, पॉइंट बी में कितना गिवन 2x1 एंड 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। एंड नेक्स्ट कितना है नेक्स्ट पॉइंट कितना है इक्वेशन 3, ओके। इक्वेशन 3 में गिवन कितना है 7x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 25, ओके। दैट इज, अभी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लुक एट दिस इज, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x1 कैंसिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माइनस करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका वैल्यू 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, दोनों मल्टीप्लिकेशन कर लो। लुक एट दिस, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, दैट इज, लुक एट दिस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 20x1 20x2 माइनस ऑफ माइनस 2x2, ठीक है। माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 2 × 2 4, दैट इज 25x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 70 माइनस 50, कितना आ जाएगा 20, दैट इज x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/25, यस, दैट मीन्स 4/5। एंड x1 वैल्यू कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा आपका 19/5, ठीक है। ये दोनों को आप कैलकुलेशन करो, ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन किया। एंड सिमिलरली शो द पॉइंट C, ठीक है। पॉइंट C आपको निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2, दैट इज x1 प्लस 12x2 इज इक्वल टू 65 एंड 7x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 25। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे आप 7 मल्टीप्लिकेशन कर लो, सब्ट्रैक्शन करो, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और डिटर्मिनेंट्स और बहुत सारा मेथड भी है x1 x2 निकालने के लिए, ठीक है। दैट इज, यहाँ पे कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, ये दोनों जीरो हो जाएगा। दैट इज 86, लुक एट दिस, 86x2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका लुक एट दिस 86 इंटू 2, ओके। दैट इज, ये आ जाएगा 65 × 7 एंड माइनस ये आ जाएगा आपका 455, यस और नो? लुक एट दिस 455, ओके। ये आ जाएगा आपका 86x2, तो x2 इक्वल टू कितना है, दैट इज 5 आ जाएगा, यस, x2 इक्वल टू 5 एंड x2 इक्वल टू 5 एंड x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? x1 इक्वल टू 5 एंड x2 इक्वल टू 5, यस, x1 इक्वल टू 5 एंड x2 इक्वल टू 5 है। दैट इज, यहाँ पे पॉइंट C में ये 5,5, ठीक है। एंड पॉइंट B में कितना मिला आपको, x1 इक्वल टू 19/5 एंड 4/5, ओके, 4/5, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू कितना गिवन है, तो मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू दैट इज 14x1 माइनस 4x2, ओके, 4x2 एंड at the corner point, okay, at the point A कितना है, A का वैल्यू कितना है ऑलरेडी आपको मालूम है 0 एंड 10/3 एंड मैक्सिमाइजेशन Z यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैक्सिमाइजेशन Z यहाँ पे आ जाएगा
-40/3, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, -40/3। आप कैलकुलेशन करो, ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है। एंड पॉइंट बी में कितना है 19/5 एंड 4/5, ठीक है। एंड मैक्सिमेशन जेड इजकल टू आ जाएगा यहाँ पे कितना है 50, ओके। नेक्स्ट पॉइंट सी में 5,5 एंड मैक्सिमाइजेशन जेड इजकल टू यहाँ पे आ जाएगा कितना है 50। एंड पॉइंट डी में कितना है दैट इज 0, 65/12, ओके। दैट इज मैक्सिमेशन जेड इजकल टू यहाँ पे आ जाएगा -65/3, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे दोनों पॉइंट 50 है, यस और नो, ये दोनों वैल्यू 50 है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको क्वेश्चन में पूछा था ऑल्सो फाइंड 2 अदर पॉइंट्स व्हिच मैक्सिमाइज जेड, ठीक है। 2 अदर पॉइंट्स व्हिच मैक्सिमाइज्ड जेड, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। सो द सॉल्यूशन ऑफ LPP, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ LPP एज मैक्सिमाइजेशन जेड इजकल टू 50, ठीक है, 50 होयर x1 इजकल टू 19/5 एंड 4/5 x2 का वैल्यू, ठीक है। एंड मैक्सिमाइजेशन जेड इजकल टू 50 होयर x1 इज इक्वल टू 5 एंड x2 इजकल टू 5। दिस इज द फाइनल आंसर। दोनों पॉइंट इज ए मैक्सिमाइजेशन, ओके। दिस इज द सॉल्यूशन। Now question number 9, given maximization z is equal to 10x1 12x2 plus 8x3 and subject to constraint x1 2x2 less than equal to 30, 5x1 minus 7x3 greater than equal to 12, x1 x2 plus x3 is equal to 20 and x1 x2 greater than equal to 0. How to solve this question? Look at this, यहाँ पे 10x1 प्लस 12x2 प्लस 8x3, यहाँ पे कितना वेरिएबल है 3 वेरिएबल है। अब जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया आपका 2 वेरिएबल था, यहाँ पे 3 वेरिएबल है। जो 3 वेरिएबल है x3, आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट x3 फ्रॉम ऑल एक्सप्रेशन। जो ऑल एक्सप्रेशन है आपको x3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 2 वेरिएबल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले देखो यहाँ पे दोनों इन इक्वेशन है, एक इक्वेशन फॉर्म है। सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको कंसीडर करो, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना है 20, ठीक है। नाउ x3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 20 माइनस x1 माइनस x2, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज द x3 का वैल्यू आ गया ये। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जहाँ पे x3 गिवन है यहाँ पे पुट करना पड़ेगा x3 वैल्यू को, ठीक है। दैट इज मान लो पहले तो मैक्सिमाइजेशन z इजकल टू 10x1 12x2 प्लस 8 इंटू 20 माइनस x1 माइनस x2, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इट्स वेरी सिंपल, ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 10x1 12x2 प्लस 160 माइनस 8x1 माइनस 8x2, ओके। तो कितना आ जाएगा 10x1 माइनस 8x2, तो कितना आ जाएगा 2x1 प्लस 12x2 माइनस 8x2, कितना आ जाएगा दैट इज 4x2 एंड 160, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज द मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू दिस। और कहाँ पे x3 है, लुक एट दिस, इन इक्वेशन यहाँ पे x1 है 2x2 लेस देन इक्वल टू 30 है, यहाँ पे x3 एक वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, दैट इज 5x1 माइनस 7x3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 12, दैट इज 5x1 माइनस 7, x3 का वैल्यू कितना है, दैट इज 20 माइनस x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। That is 5x1 minus 140 minus 7x1 minus 7x2 greater than equal to 12. Understood this line? That is, look at this, यहाँ पे 5x1 minus 7x2, ठीक है।
यहाँ पे लुक एट दिस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज 5x1 प्लस 7x2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 12x1 एंड प्लस 7x2, ठीक है, एंड माइनस 140 यहाँ पे जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस, दैट मीन्स कितना आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 152। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 152। okay, that is the constraint 5x1 minus 7x3 greater than equal to 12, उसको हम कन्वर्ट किया 12x1 plus 7x2 greater than equal to 150। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे लुक एट दिस, यहाँ पे x1 एंड सॉरी x3 एलिमिनेट फ्रॉम द ऑल एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ वी कैन राइट, सो the LPP, now we can write the maximization z is equal to कितना है 2x1 plus 4x2 plus 160 and subject to constant कितना है, that is x1 plus 2x2 less than equal to 30, ठीक है। यहाँ पे कितना मिला आपका 12x1 plus 7x2 greater than equal to 150 and x1 and x2 greater than equal to 0। ये आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। उसको लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो इन इक्वेशन फॉर्म है आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो constraints convert into equation, okay, into equation form, that is x1 plus 2x2 is equal to 30, मान लो equation 1, and 12x1 plus 7x2 is equal to 152, मान लो equation 2, ठीक है। equation 1 and equation 2, that is equation 1 and equation 2 को consider करो, that is x1 and x2, ठीक है। x1 is equal to 0, x1 0, x2 कितना आ जाएगा 15, यस, एंड x2 is equal to 0, ठीक है। x1 कितना आ जाएगा 30। आर यू अंडरस्टूड दिस लाइन? नाउ वी कंसिडर द इक्वेशन 2, that is x1 and x2, okay, that is x1 is equal to 0, यहाँ पे x1 is equal to 0, x2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, that is 152, ठीक है। 152 by 8, sorry 152 by 7, yes, and x2 is equal to 0, ठीक है। x2 is equal to 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 152 by 12, yes or no, that is 152 by कितना है 12। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, 152 by 12, okay। now x1 is equal to 0 and x2 is equal to कितना है 152 by 7, okay। 52 by 7 कितना आ जाएगा, that means 21.71, yes, and 152 by 12 कितना आ जाएगा, that means 12.66। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 12.66। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। दैट इज यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, दिस इज द x1, ठीक है, x1 एंड दिस इज द x2, दिस इज द ओरिजिन O, okay। now can convert the unit, that is 10 units, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 and 40, ठीक है। 10, 20 and 30, this is the origin O। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस, x1 0, x2 का वैल्यू कितना है 15 है यहाँ पे, ठीक है। x2 15 एंड x2 0, x1 कितना, x2 कितना है x1 ये, ठीक है। x2 का वैल्यू कितना है, x1 कितना है गया 30, ये वाला टर्म, yes or no, you can draw the line, okay। this is the equation
1। सिमिलरली x1 0, x2 वैल्यू कितना है, दैट मीन्स 152/7, दैट मीन्स 21.71, 21.71 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, 21.71 यहाँ पे आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू कितना है 152/12, दैट मीन्स 12.6, यस, दैट मीन्स 12.6 कहाँ पे आएगा x1 में, यहाँ पे, yes or no? That is, we can draw this line. Okay, this is the equation 2. Are you getting my point? That is, look at this, equation 1 लेस देन इक्वल टू फॉर्म है, इक्वेशन 2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म है, ठीक है। जो इक्वेशन 1 है लेस देन इक्वल टू फॉर्म, दैट मीन्स डाउनवर्ड, यस, ओके। दिस इज द इक्वेशन 1 लेस देन 30 है और इक्वेशन 2 ग्रेटर देन 150 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज द इक्वेशन 1, दिस इज द लेस देन इक्वल टू फॉर्म, ओके, एंड इक्वेशन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म। दिस इज द फिजिबल रीजन, यहाँ पे आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द फिजिबल रीजन, दिस इज द सैडेड पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। इसका नेम आप दीजिए, दिस इज द ए, ठीक है, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। दिस कॉर्नर पॉइंट ए बी सी इज फिजिबल रीजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज ए बी सी इज ए फिजिबल रीजन, ओके। दिस इज द फिजिबल रीजन एंड दिस इज द बाउंडेड सॉल्यूशन है, ठीक है, दिस इज द बाउंडेड सॉल्यूशन है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉर्नर पॉइंट है उसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो द पॉइंट्स ए का वैल्यू कितना है, दैट इज, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, लुक एट दिस, यहाँ पे ए आ गया, दैट इज, लुक एट दिस, 38/3, ठीक है, 38/3, 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 38/3, 0 एंड बी का वैल्यू कितना है, दैट इज बी इक्वल टू 30/30, 0, ठीक है, दैट इज ये वाला 12 पॉइंट कितना है, 12.6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 12.6 हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी का वैल्यू कितना है, सी आपको मालूम नहीं है, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 वी सॉल्व, ठीक है, वी सॉल्व द गेट द वैल्यू ऑफ x1 कितना मिल जाएगा आपको, आप कैलकुलेशन करो, मैंने कैलकुलेशन किया, दैट इज 94/17 एंड 208/17, ये दोनों आपको मिल जाएगा। दिस इज द x1 एंड दिस इज द x2, ओके। इक्वेशन 1 एंड 2 को आप लेके सॉल्व करेंगे, आपको x1 और x2 वैल्यू मिलेगा कितना है, 94/17 एंड 208/17। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द पॉइंट सी का वैल्यू कितना आ गया आपका, 94/17 एंड 208/17। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो कॉर्नर पॉइंट आपको मिल गया, ए बी एंड सी, ठीक है। अभी मैक्सिमाइजेशन निकालना पड़ेगा, तो मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू गिवन, क्या गिवन है, दैट इज मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू कितना गिवन, दैट इज 2x1 4x2 प्लस 160, ओके, 2x1 प्लस 4x2 प्लस 160, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। दैट इज एट पॉइंट ए कितना है, दैट इज 38/3, 0 एंड जेड यहाँ पे कितना आ जाएगा, जेड यहाँ पे आ जाएगा 556/3, ओके। आप कैलकुलेशन करो, ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन किया। एंड पॉइंट बी में कितना है, दैट इज 30, 0 एंड जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा,
जेड आ जाएगा यहाँ पे 220, ओके 220। नेक्स्ट पॉइंट सी में कितना है, दैट इज 94/17 और 208/17 एंड जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, जेड आ जाएगा यहाँ पे 3740, ओके 3740/17। लुक एट दिस, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट मिल गए, दैट इज ए बी एंड सी। व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, द मैक्सिमाइजेशन पॉइंट इज दिस, यस दिस इज द मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज सो द सॉल्यूशन ऑफ LPP, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ LPP मैक्सिमाइजेशन जेड इज इक्वल टू 220 ठीक है, होयर x1 इज इक्वल टू कितना है 30 एंड x2 इज इक्वल टू कितना है 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ linear programming problem. Are you getting my point? This is your final answer. Okay, maximum z is equal to 220 and x1 is equal to 30, x2 is equal to 0। ठीक है, ये क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या है गिवन, दो x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म है, ठीक है, तो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, एलिमिनेट कैसे करेंगे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, एलिमिनेट के बाद फिर से आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक नया क्वेश्चन आ जाएगा, उसको लेके आप सॉल्व करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कर लो बार बार। Okay, thank you for watching my channel. Please do a like, share, subscribe and comment.